वेलकम टू द क्लास। सॉल्व करते हैं अब एक्सरसाइज 11.1 के फिफ्थ क्वेश्चन को। तो फिफ्थ क्वेश्चन में है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 22 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो यह सर्कल है, सर्कल का यह सेंटर हो गया, सेंटर से यह दो रेडियस बना दी गई और यह हो जाएगा आर्क। आर्क जिस पर यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमें थीटा की वैल्यू दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर इक्वल्स टू दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क। इस सर्कल में यह जो आर्क दिख रही है, यह आर्क जो दिख रही है, इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है हमें। इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है तो फार्मूला यूज करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में आपको फार्मूलाज, इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज हम यूज करने वाले हैं, तो आपको उस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे, तो उसे आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, इसका फार्मूला होता है थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हो जाएगी 21। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर डिवाइड कर लेते हैं। 0 और 0 यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और यहाँ से हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 कट जाएंगे और नंबर हमारे पास आ गया 22 बच रहा है। 22 सेंटीमीटर आर्क की लेंथ आ चुकी है, आर्क की लेंथ आ गई है 22 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इस आर्क से जो सेक्टर बन रहा है, इस आर्क से जो सेक्टर बन रहा है, सेक्टर कौन सा बन रहा है? ये वाला। यह जो सेक्टर बन रहा है, यह जो सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर की हमें एरिया फाइंड करनी है। तो आर और थीटा की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हम फार्मूला यूज करने वाले हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर की एरिया का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। माइनर सेक्टर की एरिया फाइंड करने का फार्मूला यूज करेंगे, तो फार्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यह हो जाएगा फार्मूला। वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर है 21, आर है तो हम लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई 22, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू है 21। तो चलिए देखें, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और 0 और 0 डिवाइड हो जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा, और यहाँ से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो हमारे पास नंबर्स कौन कौन से बच रहे हैं? 11 मल्टीप्लाई में 21, 11 मल्टीप्लाई 21 नंबर बच रहा है, इसका कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यह हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 20, 2 प्लस 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया का वैल्यू है
और जब एरिया का जहाँ पे सॉल्यूशन रहता है तो उसकी यूनिट को हम स्क्वायर में लिखते हैं। तो इसी के साथ फिफ्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग कोड। तो हमें एरिया ऑफ द सेक्टर सेगमेंट आर फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग कोड। तो यहां से जो कोड बनेगा, यहां से जो कोड बन रहा है, यह कोड जो बन रहा है, तो इसके नीचे की जो एरिया है, तो इस एरिया को हमें फाइंड करना है, इस एरिया को हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं दिख रही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। और सर्कल हमारा इस तरीके से कुछ था। यह कोड है, यह कोड है। तो कोड के नीचे वाला जो सेगमेंट है उस एरिया को हमें फाइंड करना है। तो इस एरिया को हमें फाइंड करने के लिए पूरे सेक्टर से जो माइनर सेक्टर है उस सेक्टर से इस ट्रायंगल को माइनस कर देना है। और देखिए यहाँ पर जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो एंगल 60 डिग्री का है, तो यदि यह 60 डिग्री का है तो बाकी दो एंगल भी क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। बाकी भी एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे और इसकी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यह एक साइड है 21 सेंटीमीटर, तो इसकी तीनों साइड 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और ए की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। ए क्या है, ए क्या है, इस यह जो ट्रायंगल बन रहा है तो इस ट्रायंगल की एक साइड है। तो ए की वैल्यू भी यहाँ पे रख दी गई है। क्यों रखी गई है तो आगे आपको पता चल जाएगा जब हम फार्मूला को यूज करेंगे। तो थर्ड नंबर का फार्मूला यूज करने वाले हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग कोड। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका सॉल्यूशन अभी निकाला गया है, इसका सॉल्यूशन निकाला गया है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का 231 सेंटीमीटर, 231 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ए क्या है, ट्रायंगल की साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं 231 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21, यह हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखिए तो यहां से आ जाएगा, हमें यहां पर आ जाएगा 231 और माइनस में देखिए 21 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 21 में तो आ जाएगा हमारे पास 441 रूट में 3 डिवाइडेड बाई 4 और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर।
फाइनल आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है समाप्त।